अच्छा, ये बताइएगा दोबारा, अली भाई को एक इवेंट से हटने का कहा गया। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में मिशा वॉज परफॉर्मिंग एज अ जज, ठीक है, और आतिफ असलम उनके साथ थे। ठीक है, आतिफ असलम को रिप्लेस कर रहे थे अली जफ़र। ठीक है। सो जब वो रिप्लेस कर रहे थे इन मार्च 2018, तो मिशा कांटेक्ट करती हैं विद अलीज मैनेजर्स वाइफ सलीना राशिद एंड द मैनेजर कि जी आप मेरे से मिलें आके, और ये उनको कहती हैं कि जी अली ने मुझे हरास किया था, टेल अली कि वो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें, इससे साइड पे हो जाए, अदरवाइज आई विल गो पब्लिक। इस पे अली उनको, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, आप एक वकील हैं, जो इस टाइम रिकॉर्ड पे है, और जो जजमेंट का हिस्सा मैं सिर्फ उस पे बात ठीक है। इन्होंने कहा कि आप वो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड छोड़ दें वरना मैं पब्लिक जाऊंगी। ठीक है, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स काइंड ऑफ अ थ्रेट। मैं अभी वही बता रहा हूँ। हाँ, तो जो बात आपको फील हुई है, यही उनको सलीना को फील हुई। हाँ, तो सलीना ने, ये व्हाट्सएप मैसेजेस कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो सलीना ने उनसे कहा कि जी विदाउट गिविंग मी एनी डिटेल, अगर मैं अली को जाके सिंपली ये कहूँगी तो ही विल फील ब्लैकमेल्ड। तो ये उनको आगे से कहती हैं व्हाट्सएप मैसेज में कि अगर वो नहीं बाज आएगा देन टेल हिम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देयर आर अदर वुमेन हु आर रेडी टू स्पीक अगेंस्ट अली। ये अभी पब्लिक नहीं गई, ठीक है, इन्होंने ये थ्रेट किया कि फिर अली को ये बता दो कि और औरतें भी हैं और वो तैयार हैं बोलने के लिए। ये मैसेज जब उनसे हमने कोर्ट में पूछा मिशा से इन क्रॉस एग्जामिनेशन कि आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि किसी और लड़की को भी एलिजिडली अली ने हरास किया है, उस खातून ने या उस लड़की ने आपसे पहली दफ़ा रब्ता कब किया था, तो ही सेड कुछ मिनट बाद मेरी ट्वीट के, मतलब 19/4/2018 की ट्वीट के कुछ मिनट बाद। फिर हमने उनको वो व्हाट्सएप मैसेज दिखाया कि आप तो ये कह रही थी, तो उन्होंने कहा जी वो तो मैं ऑप्टिमिज्म से काम ले रही थी। ऑप्टिमिज्म से। तो ये सारा एविडेंस, फिर ये 19/4 को सलीना को ये एक इंसिडेंट बताती हैं, फिर ये 21/4/2018 को इंस्टेप इंटरव्यू देती हैं, उसमें ये 2 इंसिडेंट कहती हैं। ये इंस्टेप इंटरनेशनल है? इंस्टेप द न्यूज़ का है, द अच्छा। न्यूज़ का एक ऑनलाइन मैगजीन है, ठीक है, उसको ये इंटरव्यू देती हैं और उसको कहती हैं कि 2 इंसिडेंट थे, और ये डॉक्यूमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है जी, ठीक है। अच्छा, जब ये कोर्ट में आती हैं तो ये पहले बताएं कि ये जो उन्होंने कर दिया उसके बाद आप कोर्ट में किस तरह गए, ये पूरा स्टोरी में बताइए। जब उन्होंने ये हमें अप्रोच किया कि आप पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से साइड पे हो जाए, तो अली ने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा। अली ने उनसे कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, आप अपने शौहर को लें, खुद आएँ मेरी बीवी के सामने, अपने शौहर के सामने, आप मुझे बताएं मैंने क्या किया। ठीक है। शी रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा जी आपके पास एक ही ऑप्शन है, छोड़ें पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड, या ना मैं पब्लिक जा रही हूँ, मैं आपसे इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही। वो अली को उससे हटाना चाहती थी, अली को, ये तो उनका खुद मानी है वो, ठीक है। फिर जब सलीना ने उनसे मज़ीद डिटेल लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी मेरे लॉयर्स ने मुझे मना कर दिया। अच्छा। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो पब्लिक गई तो उनके पास लॉयर्स भी थे, वो इस इशू पे लॉयर्स इंगेज कर चुकी थी, वो अदर वुमेन इंगेज कर चुकी थी, वो मीडिया को ऑन बोर्ड ले चुकी थी। एक विटनेस आई हैं इधर हमना ज़ुबैर जो डॉन की हैं, सो उनसे वो जाके बात कर चुकी थी, वो वुमेन राइट एक्टिविस्ट से बात कर चुकी थी, और इधर थ्रेट कर रही थी। एक प्लेटफॉर्म पूरा तैयार किया जा रहा था कि अगर ये नहीं मानेगा तो फिर पब्लिक जाएंगे और फिर और औरतें भी आएंगी और फिर मीडिया, तो एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। जब अली ने ये बात रिफ्यूज़ की, उसने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो इन्होंने 19/4 को ट्वीट कर दिया और 21/4 को इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू में 2 एलिगेशन लगाए, लेकिन जब ये कोर्ट में आई तो इनका जो एक एलिगेशन से 2 और 2 से फिर वो 3 हो गए। तो इन्होंने 3 डिफरेंट एलिगेशन लगाए 3 मुख्तलिफ इंसिडेंट पे। ठीक है। पहला इन्होंने कहा कि ये अली के फादर इन लॉ के घर हुआ, दूसरा इन्होंने कहा जी अली के घर में इन्हें बर्थडे पार्टी हुआ, और तीसरा इन्हें जैमिंग सेशन हुआ। तो ये 3 थे। अच्छा। कोर्ट ने तकरीबन एक और कन्फ्यूजन ये जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कंप्लेंट पे तो डिसीजन नहीं आया और एलिगेशन पे तो डिसीजन नहीं आया, डेफेमेशन पे आ गए। ये जजमेंट है 156 पेजेस की, ठीक है। इसमें पेज 50 से लेके पेज 134 तक 84 पेजेस पे सिर्फ एलिगेशन डिस्कस हुए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 3 उन्होंने बताया, ये आपके
करने के बाद, जब आपने केस किया उसके बाद इन्होंने कहा, और ये 8 साल पहले आपने केस किया था? ये 8 साल पहले अली ने 21/4 को जब इंटरव्यू आया तो 24/4/2018 को अली ने लीगल नोटिस सर्व कर दिया। हमने अली के बिहाफ पे लीगल नोटिस सर्व कर दिया क्योंकि डेफेमेशन लॉ 21/4 को आया था और 24/4 को आपने सर्व कर दिया। ठीक है। इवन जो 19/4 की अली की ट्वीट है इन रिस्पॉन्स टू मिशा ट्वीट, उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि मैं अपनी लीगल रेमेडी लूँगा, मैं ये मीडिया सोशल मीडिया पे आके नहीं करूँगा, मैं अपने प्रॉपर चैनल पे जाऊँगा और मैं एलिगेशन डिनाई करता हूँ। ठीक है। जब ये हम कोर्ट में हमने 24/4 को ये लीगल नोटिस सर्व कर दिया तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मैं केस फाइल नहीं कर सकता जब तक मैं लीगल नोटिस ना सर्व करूं, और 14 दिन का टाइम ना दूं कम अज़ कम उनको माफ़ी मांगने के लिए या अपने एलिगेशन वापस लेने के लिए। ठीक है। सो मैंने अपनी वो लीगल नोटिस सर्व करने के बाद अपना ड्यू टाइम गुजारने के बाद जो लॉ की लिमिटेशन है उसके अंदर अपना सूट फॉर डेफेमेशन फाइल कर दिया। ठीक है। और कोर्ट ने उस पर ये स्पेसिफिक इशू फ्रेम किया। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो इशू नंबर 4 है कि वेदर द स्टेटमेंट डेटेड 19th of April 2018 and the publication in the INSTEP dated 21st of April 2018 are based on truth and for public good, क्योंकि ये इनका डिफेंस था। ठीक है। इन्होंने अंडर डेफेमेशन लॉ आके कैटेगोरिकल डिफेंस लिया कि मेरे इल्ज़ामात सच पे मबनी है और फॉर पब्लिक गुड है। अच्छा, ये पहले इन्होंने ये कहा? इनका इनिशियल जो सारा इनका डिफेंस था वो ये था, जो लॉ का डिफेंस भी है। कोर्ट ने कहा ठीक है आप आएँ मुझे बताएं। इस पे मैंने अपनी एविडेंस दी आके, हालांकि मेरे पे ये बर्डन नहीं था, मैंने आके कोशिश की अदालत को ये दिखाने की कि इनके एलिगेशन झूठ हैं। डेफेमेशन के ऊपर आपने इनको झूठ कैसे साबित किया? क्या वो सारा कुछ किया आपने? देखिए ये 3 एलिगेशन जो लगाती हैं, ठीक है, ये कहती हैं, जो फर्स्ट एलिगेशन है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट एलिगेशन का कहती है कि जी ये एक वो भी आई थिंक बर्थडे इवेंट था 2015 का, क्योंकि इनको टाइमलाइन भी नहीं पता। अच्छा। तो जो इन्होंने कहा कि जी 2017 में आखिरी हुआ है, उससे तकरीबन 2.5 ईयर पहले हुआ फर्स्ट इंसिडेंट। तो इतने साल ये वेट करती रही? हमने ये भी प्ली नहीं ली। अच्छा। हमने कोर्ट को ये भी आके नहीं कहा कि ये चुप क्यों रही। हमने कहा जी ये और 10 साल बाद बोले या ये 5 साल बाद बोले, ये हमने इवन प्ली भी नहीं ली कि ये लेट क्यों बोली। ठीक है। हमने कहा जी ये बोली है, हम इनसे ये साबित करें कि जो बोल रही है ये सच है। ठीक है। क्योंकि ये कोई भी इंसिडेंट 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपसे कहा कम से कम 15 से 50 लोग हर इवेंट पे थे, मिनिमम 15 मैक्सिमम 50, और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी थे। तो दो ऐसे जैसे आप एक घर के अंदर एक बर्थडे गैदरिंग है। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट है, इन्होंने इनिशियली ये कहा कि जी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई और जब मैं अली को मिल रही थी ये अरेस्ट हुई। ओके। सब्सिक्वेंटली जब ये कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराने आई तो इन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर गार्डन में ठहर गए थे, मैं अंदर चली गई थी। जब हम आए हस्बैंड बाहर गार्डन में ठहर गए, मैं अंदर गई, अली को मैं मिल रही थी, जैसे पहुंची मिल रही थी तो ही हरेस्ड मी।